नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय 2 लेकर आया हूँ। हिस्ट्री का जो ये पहला ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। शुरू से लास्ट तक बन कर देखिए। आपको पिछली बार जितना बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनको मज़ा आ गया। एक बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आपका मेहनत रंग लाया है, और आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा वहाँ कमेंट में जाके देखिए। आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे का कमेंट आएगा, सर आप फिर मेहनत करवाइए। सर कुछ बच्चे कह रहे थे, तो मैंने फिर से चालू कर दिया। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चलिए। आप लोग का मेहनत है, हम भी मेहनत करेंगे, फिर से चालू हो जाते। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है हिस्ट्री का कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास और आर्थिक के बारे में जो पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह अर्थ हुआ कि इसमें पूर्ण रूप से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मौर्य काल से जो गुप्त काल तक का जो इतिहास रहा है उनमें क्या क्या घटनाएं घटी है, इनके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट करते सर कब हुई। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसको ऋग्वैदिक युग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर भी हम नीचे दे दिए हैं, 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, वैदिक कालीन सभ्यता की समाज कैसी थी, तो भी आपको मारना है ग्रामीण सभ्यता, या सिर्फ ये भी क्वेश्चन दे दे कि कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता। यानी कि उस समय जो ग्राम बटे हुए थे, ग्रामों में बटे हुए पूरा भाग था। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना कब हुई। तो इसका आंसर सटीक है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में। देखिए 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो बताया गया वह ऋग्वेद की रचना हुआ था। इसके बाद जो 3 वेद के बाद में रचना हुआ जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं वेदांगों की संख्या जो है वो 4 है। वेदों की संख्या, वेदांग अलग है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। हम वैदिक विस्तार जो वेदांगों भी लिखाएंगे, वेदांग कितने हैं सब लिखा देंगे। तो फिर क्वेश्चन दे रहा है, वैदिक काल में वर्णों की संख्या कितनी। वर्ण मतलब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का बात नहीं कर रहा है। वो जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण को कहा गया है कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है वह भुजा से हुआ है, वैश्य का जो जन्म हुआ है वह जंघा से हुआ है, और शूद्र का जो जन्म हुआ वो पैर से हुआ है। ये जो वैदिक काल धर्म थे, वैदिक काल का समय था, उनमें ये बताया गया था। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन में आ जाएगा वर्णों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ। यानी कब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो अस्तित्व में आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में पूरा हम वीडियो बनाएंगे किस साइड से। आप लोग जो नए बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और लिखते चले जाइए। आपको टोटल लगभग हम इस चैप्टर से 250 क्वेश्चन करवाएंगे, लिखते चले जाइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार के लीजिएगा इस क्वेश्चन को और रट ही लीजिएगा। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, मगध। आंसर क्या आ जाएगा, मगध। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, इनकी संस्थापना कब हुई। तो मगध में जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वह 300 ईस्वी पूर्व में। आंसर क्या आ जाएगा, 300 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उपनिषद आप लोग कीर्तन में जाते हैं देखते होंगे 108 लिखा हुआ क्या है, तो वो उपनिषदों की संख्या है। वह क्या है, 108 उपनिषदों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सा है, तो आपको हम यहाँ लिख भी दिए हैं कौन कौन सा होता है। देखिए दिया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। वेद के रचना के बाद उनका उपखंड किया गया तो उसको वेदांग कहा गया है, उसमें 6 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी, आंसर 18। क्या हो जाएगी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये आप जानते हैं त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक का जो 3 चीज़ है, तीनों में कौन कौन आएगा। देखिए सूत पिटक, अभिधम पिटक है ना, विनय पिटक। अब देखिए नीचे में हम दे दिए पिटक कौन कौन से हैं, तो आंसर में लिखना है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 गो हैं।
लिख लीजिएगा फटाफट से। जो लोग नए कॉपी लेकर बैठिए, लिखते चले जाइए। और मैं बता दूं, अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला अगस्त से, आपका 17 अगस्त से। तो जो रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि जितना भी अच्छा एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो आता है, टॉप रैंक का क्वेश्चन बनता है, वह मैट्रिक इंटर से ही बनता है। इंटर का हिस्ट्री बहुत ही ताबड़तोड़ है, उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा है। 11th का पॉलिटिकल को पढ़िए, बहुत काम का चीज़ है। लोग 11th का पॉलिटिकल नहीं पढ़ते तो बहुत ज़्यादा जानकारी दिया गया है। तो मैं भी आपको ये सजेशन करना चाहता हूँ, अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम तैयारी करते हैं तो आप भिड़ जाइए कंपटीशन बुक तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आगम कहा गया। क्या कहा गया है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। रामायण एवं महाभारत मुख्य रूप से क्या है? तो बहुत सारे पूछता है क्या है, महाकाव्य है या क्या है? तो ये महाकाव्य है। ये क्या आंसर? महाकाव्य है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो उनका 3 नाम था, विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए। जो बोलना है तीनों हम दे दिए हैं, आपको जो मन में आएगा आप मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, मौर्यकालीन राजनीति इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला की ओर। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये देखिए, जितना भी लेखक है आप इतना जानिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में 7 गो पूछा जाता है। इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 7 गो रहता है, आपको हम बताते हैं। और मैं जो पढ़ाता हूँ लगभग 250 ऑब्जेक्टिव एकदम बारीकी से अंदर से निकाल के लिखाता हूँ। आप बैठिए, अभी देखिए आज पहला वीडियो अपलोड होगा, इस तरह से इसमें सिर्फ 4 से 5 वीडियो बनेगा। 250 क्वेश्चन 5 वीडियो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का सिर्फ बनेगा। और ऐसा नोट्स आपको तैयार करवा देंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, सर हमको लॉन्ग भी क्वेश्चन चाहिए। हम लॉन्ग भी कराएंगे, कोशिश करेंगे। लाइव टेस्ट भी आएंगे, लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं, इसके बाद लाइव टेस्ट भी आएंगे, लगाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंसर क्या आ जाएगा? कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो राजतरंगिणी से। किससे? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी लेखक कौन है? कल्हन। कल्हन की राजतरंगिणी पढ़ेंगे तो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन दे रहा है, रसमाला के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन दे रहा है, रसमाला के क्वेश्चन लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। प्लीज़ बच्चों पूरा वीडियो देखो, पूरा लिखा करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। पूरा लिखिए, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो आंसर जाएगा मेरुतुंग। चिंतामणि के लेखक कौन है? उत्तर में मेरुतुंग। आंसर क्या आ जाएगा? मेरुतुंग। लिखते चल जाएगा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखिए हम कैसा ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं। 3 टाइम मेरा एक सिद्धांत है, मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से डॉक्टर आपको सजेशन था 3 टाइम दवा खाना है, उसी प्रकार से आपको ही मेरा वीडियो 3 टाइम देख लीजिए। एक जब सोने जाते हैं उसमें चला सुन लीजिए, उससे याद हो जाएगा। दूसरा टाइम यानी पहला दवा सोने के समय में, दूसरा क्या हो जाएगा? सुबह उठ के खलिया पेट, मतलब सोते उठ रहे हैं, एक बार वीडियो को चला के सुन लिए पूरा अच्छा से। तीसरा टाइम जब खाना खाते हैं 12 बजे के बाद, उसमें एक बार सुन लिए, तो पूरा का पूरा आपको इस तरह से याद हो जाएगा। तो 3 टाइम मेरे तरह आप भी मेहनत कीजिए। आप देखिए ताबड़तोड़ मेहनत। कमेंट में जाकर देखिए कितना बच्चे कमेंट करते हैं कि सर रिजल्ट कैसा रहा। टोटल बच्चे बताते हैं, कोई बोलते हैं मुझे 405 आया, कोई 410 आया, सिर्फ मेरे यूट्यूब के बदौलत से वो लाए हैं। तो सोचिए कितना मेहनत कर, हम गरीब बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रबंध कोश के लेखक कौन है? तो राजशेखर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? राजशेखर। तो वर्ड में मिस्टेक है, राजशेखर कर लिया सुधार। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सटीक आंसर कौन क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो है आपका विशाख दत्त। आंसर में दे दिए हैं यहाँ पर विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाता है। अष्टाध्यायी क्या है? तो ये संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत में लिखा गया व्याकरण है, पाणिनि द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। आप जान लिया महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। आंसर में क्या आ जाएगा इसका आंसर? सटीक पतंजलि लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुंग वंश के जो पुष्यमित शुंग थे, उन्हीं के ये पुरोहित थे। किसके? शुंग वंश के पुष्यमित शुंग के ये पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, मुगल कालीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? मौर्यकालीन। तो आंसर जगह पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक महाभाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, मालविकांगिनी मित्र के लेखक कौन है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कालिदास। आंसर क्या आ जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है?
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष, इसका सटीक आंसर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के जो लेखक है वह वान भट्ट है। कौन है आंसर में इसका? वान भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित जानकारी किससे मिलती है? तो सम्राट हर्षवर्धन से जीवन संबंधित जो भी जानकारी लेना है तो वान भट्ट द्वारा रचित जो पुस्तक है हर्षचरित, उनसे हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन है? तो विल्हन। आंसर क्या आ जाएगा? विल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी विजय, बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी विजय के लेखक कौन है? तो जयानक। याद कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग है। पृथ्वी विजय पूछा जयानक, पृथ्वी राजरासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। देख ले नीचे दे दिया चंद्रबरदाई, याद कर, दोनों में अंतर है। बोलता है यह कथन किस इतिहासकार का है कि जिस इतिहास तथ्य को पुरातत्व का समर्थन नहीं, उसकी नींव बालू पर टिकी है। यानी कहने का मतलब यह अर्थ हुआ कि अगर आप इतिहास लिखते हैं, अगर आपको उसका पूर्ण साक्षात मतलब कुछ तथ्य अगर पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो समझिए आपका इतिहास का कोई भरोसेमंद या वो इतिहास अधूरी है। इसलिए अगर आप इतिहास लिखते हैं उसका पूर्ण प्रमाण देना होगा। यह कथन किसका है? तो राहुल साकेत्यायन का है। किसका? ये राहुल साकेत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। आंसर क्या जाएगा? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो हो जाएगा यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकोटर के। किसके? सेल्यूकस निकोटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, VVI मार लीजिएगा इस क्वेश्चन को पूरा। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अल्बेरूनी किसके साथ भारत आए थे? इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? अल्बेरूनी। आंसर क्या आ जाएगा? अल्बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, रघुवंश के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास। आंसर क्या आ जाएगा? महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक है वह शूद्रक है। कौन है? शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? कालिदास द्वारा रचित रघुवंश एवं शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण किससे संबंधित है? चलिए, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। वायु पुराण गुप्त। आप समझिए, वायु से चलता आपको नजर आता है? नहीं आता, वो गुप्त रहता है। इसलिए इसका सटीक ट्रिक है याद करने का कि वायु पुराण का संबंध किससे जाएगा? गुप्त वंश से। याद किया। आंध्र सातवाहन, अगर एग्जाम में पूछा आंध्र सातवाहन, ये भी पूछता है, तो आंध्र मछली होता है, सीधी सी बात है। आंध्र सातवाहन का संबंध क्या है? मत्स्य पुराण से। किससे है? मत्स्य पुराण से। ये भी याद कर लीजिएगा। मुद्रा राक्षस क्या है? यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? तो ये नाटक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलेखा शास्त्र। क्या कहते हैं इसको? अभिलेखा शास्त्र। भारत में पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन की शाखा की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1886 ईस्वी। आंसर क्या आ जाएगा? 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफी कौन थे? तो इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? जर्मन विद्वान हल्टजैक। कौन थे? जर्मन विद्वान हल्टजैक। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा। आप समझे प्राकृत भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा हम उस भाषा कहते हैं जो अपने क्षेत्र काल में इतिहास में हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये जो कहानी हमने पूरा बताया, ये अध्याय 2 का मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक इतिहास का कहानी था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए आप में ज़रूर बताइए कि सर लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए। तब तक के लिए आप में विराम दीजिए। जय हिंद।